नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। बिहार की सियासत काफी उफान पर है। नीतीश कुमार क्या करेंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ रहता है और इस बीच तमाम मीडिया चैनल्स इसी पर नजर गड़ाए हुए हैं कि कब नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने इन सब चीजों का खंडन कर दिया है, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान की जमीर जगाने के लिए बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उन्होंने उनके पिताजी रामविलास पासवान की चर्चा की और कहा कि चिराग पासवान अपनी आइडियोलॉजी खत्म कर चुके हैं। और इतनी ही बात नहीं हुई, उन्होंने कहा कि जो अंबेडकर विवाद हुआ उस पर अगर रामविलास पासवान होते तो अमित शाह से माफी मंगवा लिए होते, लेकिन चिराग पासवान तो हनुमान बने फिर रहे हैं। बिहार की सियासत में हो बहुत कुछ रहा है, लेकिन इसमें चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के रिश्तों के बीच जब सवाल पॉलिटिकल आया तो इस तरीके का तीखा जवाब मिला। आज तेजस्वी यादव के दो बयानों पर गौर करने की जरूरत है। पहला बयान यही है कि अगर चिराग पासवान हाल तक नीतीश कुमार को मानसिक रोगी करार दे रहे थे या भाजपाई भी ऐसा ही बोल रहे थे, तो अब क्या हो गया है। जरा सा हम लोग सुनते हैं तेजस्वी यादव के बयान को, फिर आएंगे उन्होंने चिराग पासवान को लेकर और कितनी गंभीर बातें कही हैं। तो सबसे पहले चलते हैं उसी मुद्दे पर। जरा देखिए, हमने उनका ट्वीट भी ऑन कर दिया है और सीधे वही देखते हैं कि चंद दिनों पूर्व तक चिराग पासवान, मांझी जी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सीएम नीतीश जी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते थे। देख लीजिए अब वो स्वस्थ कैसे हो गए। बिहार में हर कोई सच्चाई जानता है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, केवल सीएम के चेहरे का प्रयोग किया जा रहा है। चंद रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और 4 अलोकप्रिय जनता से कटे नेता सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री निर्णय लेने की पोजीशन में नहीं है। तो चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। चिराग पासवान हो, जितना मांझी हो या उनके दोनों उप मुख्यमंत्री हो बीजेपी के, पहले ये हमेशा कहते थे कि नीतीश जी की मानसिक संतुलन जो है वो ठीक नहीं है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि अब चर्चा करना पड़ेगा कि यह सरकार है भी कि नहीं। अगर है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लीड करना चाहिए, तो वो निर्णय लेने लायक अब नहीं रहेगा। कोई भी विषयों पर निर्णय जो लेना हो वो नहीं ले पा रहे, तो आखिर सरकार कौन चला रहा है। तो सरकार जो है चंद रिटायर्ड अधिकारी और एक नेता हैं जो 2 दिल्ली में 2 पटना में हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए निर्णय ले रहे हैं। तो आपने सुना, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बिहार की सियासत पर लगे हाथ चिराग पासवान पर निशाना साध दिया। लेकिन अब आइए सीधे चिराग पासवान पर तेजस्वी यादव की तीखी टिप्पणी को लेकर। एबीपी न्यूज को वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान जो सवाल है उसका जवाब सुनिएगा। चिराग पासवान का आपने जिक्र किया, चिराग और आपकी जोड़ी, क्या 2 लड़के इस बार चुनाव में साथ आएंगे? साथ आएंगे आप कभी? अरे क्यों, तो सो कॉल्ड हनुमान है, मोदी जी के हनुमान है भाई। और इसमें चिराग पासवान ठीक है, व्यक्तिगत हमारे रिश्ते उनसे अच्छे हैं, एक पारिवारिक संबंध हम लोगों का बहुत पुराना रहा है, लेकिन वो उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो आपने सुना, चिराग पासवान को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्या आपकी वाकई में आइडियोलॉजी नहीं है? लेकिन आप तो 2014 से नरेंद्र मोदी के साथ हैं, आपके पिताजी भी, रामविलास पासवान भी उनके साथ रहे। खैर, उन्हें मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा कि वो समय को समझकर दल बदलते थे, संगठन चेंज कर लेते थे। अब लोजपा कभी एनडीए में भी रही, कभी यूपीए में भी रही। लेकिन यहाँ आइडियोलॉजी पर जब सवाल उठा तो चिराग पासवान को जवाब देना पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा अंबेडकर विवाद, चूंकि दलित पॉलिटिक्स चिराग पासवान या उनके पिताश्री करते रहे, अब चिराग पासवान इसे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अंबेडकर साहब का मुद्दा आया तो उन्होंने यूपीए को घेरा कि अंबेडकर साहब का अपमान तो यहाँ कांग्रेस ने किया। लेकिन चिराग पासवान जी भूल गए कि वो जो बयान दे रहे हैं, दरअसल उसके मायने थोड़े अलग हो जाते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद में कहा कि इसका क्या मतलब है कि आप इतिहास के पन्ने ही कुरेदते रहेंगे, वर्तमान कांग्रेस की बात आप क्यों नहीं करते। इस पर जरा समझना पड़ेगा कि अब आगे कैसे तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को घेरने की कोशिश की है। इसे भी हम जरा उस हिस्से को प्ले कर रहे हैं, सुनिएगा। उनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है और ना आइडियोलॉजीज को वो समझ सकते हैं। अगर समझ सकते हैं जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं
तो चाहे लेटरल एंट्री हो या और भी इश्यूज जो जिस प्रकार से बाबा अम्बेडकर को बेइज्जत किया गया, अगर रामविलास पासवान होते तो अमित शाह को माफ़ी मांगने बोलते। अगर अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते तो खुद वो रिज़ाइन करके वो रामविलास पासवान जी छोड़ते उन गठबंधन को। लेकिन चिराग पासवान डजंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। उनको वो नहीं, आप देखिएगा रामविलास पासवान जी ने जो इश्यूज। अब यहाँ पर आप सुन रहे होंगे कि कैसे उन्होंने चिराग पासवान को ललकारने की कोशिश एक तरीके से की है कि आप इस पर जवाब दे दो। दोनों की दोस्ती है, अच्छे संबंध है, ठीक है, लेकिन जिस टेक्निकल ग्राउंड पर तेजस्वी यादव ने उन्हें घेरने की कोशिश की है उसमें दम तो है। अब वो आगे फिर से रामविलास पासवान के कद की याद चिराग पासवान को दिलाने की कोशिश शुरू कर दी। जरा सा और सुनते हैं, उसके बाद जो आरजेडी के लोग हैं कैसे चिराग पासवान को घेर रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। जरा सा यहाँ सुन लीजिए कि वो और क्या कह रहे हैं। हुई थी उसमें इस्तीफा दिया था जब वो केंद्र मंत्री थे, तो सेक्युलरिज्म की जहां तक बात आई थी, तो आज बाबा साहब अम्बेडकर जिसके बदौलत जिसके रिजर्वेशन पे चिराग पासवान जीत रहे हैं, एक तो कहते हैं क्रीमी लेयर जो है दलितों में उनको रिजर्वेशन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो व्हाट यू आर, यू नॉट क्रीमी लेयर फ्रॉम द दलित। और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हो रहा है और आप पक्षधर हो रहे हो अमित शाह के। इससे शर्मनाक चीज़ हमने आज तक नहीं देखा है। तो आयदा उनको आइडियोलॉजी समझ में नहीं आती है, विचारधारा क्या है, उनको बस सुरक्षा, गाड़ी और बंगला, यही बीजेपी के लोगों ने छीना था तो दर्द था, अब दे दिया तो दर्द ठीक हो गया। ठीक है। तो आपने सुना कितने चुभने वाले बयान तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को लेकर दिए हैं। अब इसके इतर जो आरजेडी के नेता हैं वो भी हमलावर हैं, वो भी जमकर सुना रहे हैं। इस वक्त प्रभात खबर की एक रिपोर्ट हम आपको जरा सा दिखाते हैं, क्या टिप्पणी हो रही है जरा आप भी देखिए अपने स्क्रीन पर। ये हमने ऑन किया, ये प्रभात खबर की रिपोर्ट, हेडलाइन देखिए, वीडियो चिराग पासवान, आपको देशी बिहारी बनना चाहिए आप तो। राजद ने चिराग पासवान को दी ये सलाह। क्या सलाह दिया गया है जरा सुनिए। यहाँ पर बंटू सिंह का बयान है। राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता बंटू सिंह ने कहा, चिराग पासवान देख रहे हैं ना बिहार में क्या क्या हो रहा है। बिहार में आपको देशी बिहारी बनना चाहिए, लेकिन आप तो विदेशी बिहारी बने फिर रहे हैं। इसी से काम चलेगा? बिहार में क्या क्या हो रहा है, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ चला गया आपका सब कुछ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सब कुछ फुस हो गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हो रहा है, आज आपके लोगों पर छापा मरवाया जा रहा है। इसलिए अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से सीखिए, वो झुकते नहीं हैं। जो डरता है उसी को झुकाया जाता है, जो लड़ता है वो आगे बढ़ता है। लड़ना सीखिए तेजस्वी यादव जी से। तो ऐसे अब चिराग पासवान को ललकारने की कोशिशें चल रही हैं। अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने भी उसी अंदाज में ललकार ही दिया। ये तो आपने अभी खबर देखी ही है कि कल तक चिराग और मांझी सीएम नीतीश को बताते थे तेजस्वी यादव का विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला, कहा बिहार में हर कोई, मतलब वही बयान सीएम नीतीश को वो मानसिक रोगी, मानसिक बीमार बताते थे। अब कैसे कैसे हालात हो गए हैं वही बताने की कोशिश इस रिपोर्ट में की गई है। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि चिराग पासवान कैसे तेजस्वी यादव को जवाब देते हैं, इसका इंतजार करना पड़ेगा। यह बड़ी खबर बन गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।